हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरबी ज्ञान ऑफिशियल में। तो आज की वीडियो में यह जानेंगे कि बैसाख पूर्णिमा कब है और सही तिथि के बारे में। तो सनातन धर्म में बैसाख पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, साथ ही इस दिन स्नान दान भी किया जाता है। इस वीडियो के माध्यम से आप जान सकते हैं कि इस साल मई के महीने में बैसाख पूर्णिमा कब है और इसकी पूजा कैसे करते हैं। हिंदू धर्म में वैसे तो सारे पूर्णिमा का खास महत्व है, लेकिन मई के महीने में पड़ने वाली बैसाख पूर्णिमा खास है। इसे बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन नारायण की पूजा अर्चना की जाती है, साथ ही रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देने का विधान है। इस खास मौके पर भक्त स्नान और दान करते हैं। हालांकि अभी तक लोग बैसाख पूर्णिमा की डेट सही तिथि को लेकर काफी कंफ्यूजन में बने हुए हैं। यहाँ मैं आपको इस व्रत की तिथि पूजा का शुभ मुहूर्त बता रही हूँ। हिंदू पंचांग के अनुसार बैसाख पूर्णिमा की शुरुआत 11 मई की शाम 8:02 से शुरू होगी और समाप्त होगी 12 मई रात्रि 11:26 पर। इस तरह उदय तिथि के अनुसार बैसाख पूर्णिमा व्रत 12 मई को रखा जाएगा। बैसाख पूर्णिमा के दिन पूजा करने के लिए सबसे पहले तो सुबह स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से शुभ मुहूर्त में स्नान करें। इसके बाद सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ें या सुने। ऐसा करने से पुण्य फलों में वृद्धि होती है। आप भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ इस दिन जल, अन्न, फल, मटका आदि चीजें किसी जरूरतमंद को दान कर सकते हैं। बैसाख पूर्णिमा के दिन सबसे पहले पवित्र नदी में स्नान करें या घर के पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का जल अभिषेक करें। फिर माँ लक्ष्मी को लाल चंदन, लाल रंग के फूल और श्रृंगार का सामान अर्पित करें। इसके बाद घर में पूजा स्थल में या मंदिर में घी का दीपक जरूर जलाएं। हो सके तो इस दिन व्रत रखें। बुद्ध पूर्णिमा की व्रत कथा का पाठ करें। लक्ष्मी माता को खुश करने के लिए लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आरती करें। चंद्रोदय के समय चंद्रमा को अर्घ्य दें। इस दिन पानी से भरा मटका, घड़ा, छतरी, अन्न, फल और कपड़े का दान करें। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बैसाख पूर्णिमा के दिन पशु पक्षियों को पानी और खाना खिलाएं। ऐसा करने से पितृदोष कम होता है। इस दिन गरीब और जरूरतमंदों को दान करें। इस दिन तामसिक भोजन जैसे मांस, लहसुन, प्याज आदि का पूरी तरह से त्याग करें। दिन भर धर्म, कर्म, भजन, कीर्तन और ध्यान में मन लगाएं। आज जानेंगे कि बैसाख पूर्णिमा पर कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, जो कि शास्त्रों के अनुसार वर्जित माना जाता है। तो पूर्णिमा पर बाल धोना नहीं चाहिए, ना ही बाल कटवाने चाहिए। इससे आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ सकता है, धन हानि हो सकती है, साथ ही दरिद्रता का घर में वास हो सकता है। पुरुष, विवाहित, अविवाहित महिलाएं सभी के लिए बुद्ध पूर्णिमा पर बाल धोना शुभ नहीं माना जाता है। पूर्णिमा वह समय होता है जब चंद्रमा की ऊर्जा अपने चरम पर होती है, जो पृथ्वी पर सकारात्मकता और रोशनी बिखारती है। ऐसे बैसाख पूर्णिमा की रात चांद की रोशनी में बैठकर ध्यान करें। मान्यता है कि इससे रोगों का नाश होता है। भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है, इसीलिए पूर्णिमा के दिन गलती से भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि को महत्वपूर्ण तिथियों में से एक माना गया है, जिस पर स्नान दान करने का काफी महत्व है। साथ ही इस दिन पर पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए भी कुछ खास काम किए जा सकते हैं। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। हिंदू धर्म में दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा माना जाता है। ऐसे में आप घर की इस दिशा में पूर्णिमा के दिन पितरों के नियम सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। धूप, अगरबत्ती आदि भी जला सकते हैं। इससे पितरों की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। इसी के साथ पूर्णिमा पर शाम के समय आचमन कर स्वयं को शुद्ध करें और छत पर दक्षिण दिशा में मिट्टी का दीपक जलाएं। साथ ही पितरों का ध्यान करते हुए अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। मान्यताओं के अनुसार पीपल के पेड़ में पितरों का वास होता है। ऐसे में बैसाख पूर्णिमा पर दोपहर के समय पीपल के पेड़ में जल जरूर अर्पित करें। साथ ही पेड़ की 7 बार परिक्रमा करें। पेड़ के सच में दीप और सरसों का तेल और काले तिल डालकर छाया दान करें। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते और व्यक्ति को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं।
हिंदू धर्म में बैसाख पूर्णिमा बहुत ही पावन और मंगलकारी मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन गंगा स्नान आदि पुण्य करने से जीवन में सभी दुखों का अंत होता है। इसी साल बैसाख पूर्णिमा 2025 में 12 मई को मनाई जाएगी। तो चलिए इस दिन से जुड़ी प्रमुख बातों को जान लेते हैं। पूर्णिमा के दिन घर के मुख्य द्वार पर दीप जलाने से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती है। इससे मां लक्ष्मी खुश होती हैं, साथ ही घर में सकारात्मकता बनी रहती है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा हो तो उसके पास घी का दीपक जरूर जलाएं। तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता और उनकी पूजा से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। पूजा स्थान में दीपक जलाने से घर के सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। इससे घर में शांति और समृद्धि आती है। रसोई घर में दीपक जलाने से अन्नपूर्णा माता खुश होती और घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है। अगर आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष है तो वहां भी दीपक जरूर जलाएं, क्योंकि माना जाता है पीपल के वृक्ष में देवताओं का वास माना जाता है और इसकी पूजा से पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। बैसाख पूर्णिमा की रात इन स्थानों पर दीपक जलाने से साथ साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। इस दिन दान पुण्य करना भी बहुत फलकारी माना जाता है। वही बैसाख पूर्णिमा की रात भक्ति भाव से घर में इन प्रमुख स्थानों पर दीप जलाकर आप दरिद्रता समेत अन्य मुश्किलों से भी छुटकारा पा सकते हैं।